हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी न्यू सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सारे मास्टर जो होते हैं वो फेंगमिंग की पावर के लेवल को चेक कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेंगमिंग के स्टेज पे आते ही 5 अलग अलग एलिमेंट्स के स्पिरिचुअल रूट नजर आते हैं, जिसे देख के मास्टर्स को भी नहीं समझ में आता कि आखिर किस तरह के स्पिरिचुअल रूट हैं। अब इसके बारे में वहाँ के हेड मास्टर वी को भी नहीं पता होता, तो वो अपने ग्रैंड मास्टर सुवेरियन को बुलाते हैं। ग्रैंड मास्टर के आते हैं सब उन्हें ग्रेट करते हैं। आगे ग्रैंड मास्टर फेंगमिंग को चेक करके बताते हैं इसकी जो स्पिरिचुअल रूट की पावर है वो एक खास किस्म के वर्चुअल फ्रूट में ही पाई जाती है, जो कि मिलना काफी रेयर है। अब ये सुनकर सारे मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें अब एक ऐसा डिसिपल मिलने वाला है जिसमें एक खास किस्म की वर्चुअल स्पिरिट की पावर है, जो कि 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाता है। और आगे वो कहते हैं कि इस तरह के डिसिपल्स को ट्रेनिंग देना तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन ग्रैंड मास्टर उनकी बात को यहाँ काटते हुए कहते हैं कि ये इस वर्चुअल पावर का सिर्फ आधा ही सच है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रूट्स की पावर ऐसी है जो सिर्फ कुछ ही मॉन्क्स प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कराना 1000 गुना डिफिकल्ट है ऑर्डिनरी पीपल को प्रैक्टिस करवाने से। साथ ही इसकी फर्स्ट लेवल की फाउंडेशन की प्रैक्टिस ही इतनी स्लो होगी कि उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, जिसके कारण इस लड़के को बहुत ज्यादा पेन भी होगा। आगे ग्रैंड मास्टर फेंगमिंग से कहते हैं कि जब तुम इस स्पिरिचुअल रूट की वर्चुअल पावर के दोनों पहलू को जान चुके हो तो क्या तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहोगे या वापस अपने विलेज जाना चाहते हो। जिसपे फेंगमिंग कहता है कि वो इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे ग्रैंड मास्टर उसे मोटिवेट करते हुए उस छोटी लड़की को बुलाते हैं जो कि उसकी बेटी होती है। अब वो उसके साथ वहां से चले जाते हैं और बाकी सारे मास्टर्स उस हॉल में अब चर्चा करने लगते हैं कि आखिर फेंगमिंग को कौन अपने सेक्ट में रखेगा एज ए डिसिपल, क्योंकि अब सब उस वर्चुअल रूट की पावर की कमी के बारे में जान चुके थे, जिसके कारण कोई भी मास्टर उसे अपना डिसिपल बनाने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पे एक और मास्टर आते हैं जिनका नाम फियो होता है, और वो फेंगमिंग को अपने सेक्ट में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसपे दूसरे मास्टर उन्हें कहने लगते हैं कि अब ट्रेनिंग करवाने का कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, साथ ही तुम अपने एल्केमी हॉल में एक ऐसे स्टूडेंट को साथ ले जा रहे हो जो काफी ज्यादा टाइम एंड मनी कंज्यूम करेगा। जिसपे मास्टर फियो कहते हैं कि मैं इस फायर बॉय को अपने सेक्ट में रखूंगा, क्योंकि मैं इसमें जो देख पा रहा हूँ शायद तुम लोग नहीं देख पा रहे। अब ये सुन के फेंगमिंग अपने मास्टर को ग्रीट करता है और आगे हम देखते हैं कि फेंगमिंग का सीनियर वहाँ पे आता है, जो उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे कहना। आगे वो उसे अपने ड्रैगन के सवारी पे बैठाते हुए अपने सेक्ट की तरफ ले जा रहा होता है। यहाँ पे वो फेंगमिंग से एक सवाल करता है कि आगे तुम्हारा इस मार्शल आर्ट को सीखने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि कुछ लोग स्ट्रेंथ के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ लोग आफ्टर लाइफ के लिए, और कोई फ्रीडम पाने के लिए सीखता है, और कुछ लोग सीखते हैं दुनिया में चेंज लाने के लिए। तो आखिर तुम्हारा इस मार्शल आर्ट को सीखने का क्या उद्देश्य है। जिसपे फेंगमिंग उससे कहता है कि मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। जिसपे वो सीनियर, जिसे वो ब्रदर सू कह रहा होता है, वो कहता है कि तुम जल्द ही इस सवाल का जवाब यहाँ पे ढूंढ लोगे। अब इसके लिए वो उसे एक बुक भी देता है जिसमें एक आर्टिफैक्ट भी होता है, जो कि एक स्टोरेज रिंग थी। अब यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं फेंगमिंग को जी जान से प्रैक्टिस करते हुए, और ऐसा करते हुए उसे 3 माह बीत जाते हैं। साथ ही वो इन प्रैक्टिस से इतना ज्यादा निपुण हो चुका था कि वो उन 5 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट को इजिली कंट्रोल कर पा रहा था। साथ ही वो इस प्रैक्टिस के कारण उस स्टोरेज रिंग की ऑरा को भी ओपन कर पाता है जो उस बुक में थी। लेकिन यहाँ वो अब भी दुखी हो रहा होता है ये सोचते हुए कि ये स्टोरेज रिंग को ओपन करना एक लो लेवल की मैजिक है। साथ ही अब वो एक ऐसे लेवल पे स्टक हो चुका था कि 2 एलिमेंट से ज्यादा किसी तीसरे एलिमेंट को वो नहीं ब्रेक कर पा रहा था। आगे वो स्टेट के बारे में सोचता है कि आखिर ये उसने क्यों पहना है और इसमें किस तरह का मैजिकल वेपन छुपा है। अब वो यहाँ ये सोच के बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि जैसा कि एल्डर्स ने कहा था वैसा ही हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस लेवल काफी स्लो जा रही थी। अब इन सब बातों का जवाब जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाने की सोचता है, ताकि वो कुछ ऐसी बुक्स को ढूंढ पाए जिससे उसकी प्रैक्टिस लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। आगे फेंगमिंग उस सेक्ट की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उनसे वो उस किताब के बारे में पूछता है, जिसपे वो लाइब्रेरियन उससे कहता है कि इस तरह के बुक्स को पढ़ना यहाँ पे चीटिंग करने के बराबर है। और आगे वो उसका मजाक उड़ाने लगता है ये कहते हुए कि लगता है जो तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स की पावर है वो भी तुमने चीटिंग करके ही हासिल की है। जिसपे वो सारे डिस्पल हंसने लगते हैं, और उनमें से एक कहता है कि हमारा जो ल्यूजॉन सेक्ट है वो ट्रेन करता है मॉन्क्स को, ना कि चीटर्स को। जिसपे फेंगमिंग उनसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पावर्स पर इतना ही शक है तो क्यों ना तुम मेरे से कम्पीट कर लो।
अब वो उन्हें चैलेंज कर ही रहा होता है कि लाइब्रेरियन उससे कहता है कि हम एक ही क्लैन के डिसिपल्स हैं तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आगे वो उससे कहता है कि इस तरह की कोई बुक्स नहीं होती जो तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ा पाए, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम्हें वैली ऑफ सनसेट जाना पड़ेगा और सिर्फ वही वैली एक जगह है जहाँ से तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को लेवल अप कैसे कर सकते हो ये तुम्हें पता चल जाएगा। और आगे हम देखते हैं फेंगमी उस जंगल के रास्ते से जाते हुए उस सनसेट वैली में तो चला जाता है, लेकिन यहाँ उसे एक अजीब सी ऑरा फील होती है। आगे वहाँ किसी के होने की उसे आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो झांकता है तो उसे दिखता है कि एक लड़की जो कि झरने में नहा रही होती है। ये लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है और फेंगमी तो उसे देखता ही रह जाता है। आगे यहाँ फेंगमी को जो अजीब सी ऑरा महसूस होती है वो इसी लड़की की होती है और वो लड़की यहाँ ब्यूटीफुली तरीके से एक वाइट पीकॉक के साथ अपना डांस कर दिखाने लगती है, लेकिन फेंगमी यहाँ उसे देखते देखते आवाज कर बैठता है जिससे उस लड़की की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके सामने आ जाती है और अपनी शॉट उस पर तान देती है। सो इसी के साथ हमारी आज का एपिसोड यही खत्म होता है। वो लड़की कौन थी और उन डिसिपल्स ने वाकई में फेंगमी की मदद करने के लिए उसे यहाँ सनसेट वैली में भेजा था या किसी प्रैंक के तहत वो उसे फंसाने के लिए यहाँ भेजना चाहते थे, यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आप सबसे जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।